हेलो एस्पिरेंट्स, क्लास एमएट एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज हमने विज्ञान का अपने व्हाइट बोर्ड पे लिख रखा है टॉपिक। अभी तक जैसा हमने प्रॉमिस किया था करंट अफेयर, उसके बाद जीएस की सारी क्लासेस। तो जीएस की क्लासेस में हमने पॉलिटी को शुरू किया है और हमने मॉडर्न हिस्ट्री भी शुरू कर दी है, ज्योग्राफी भी शुरू कर दिया है। अब हमारा जीएस का जो चौथा एक सब्जेक्ट है साइंस, जो कि आपके बीपीएससी में भी अच्छा वेटेज रखता है और आपकी यूपीपीसीएस में भी बढ़िया वेटेज रखता है और एसएससी में लगभग हर गवर्नमेंट एग्जाम में साइंस से क्वेश्चन आते हैं। बीपीएससी में इसका वेटेज कम से कम 150 क्वेश्चन में से कम इसमें 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ से फंसते हैं। यूपीपीसीएस में भी यही वेटेज, करीब करीब यही वेटेज है। कभी क्या कर देखिए, इसमें क्या होता है, जो साइंस है ना, मैं आपको एक बार सब्जेक्ट का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेटेज बता देता हूँ, उसके बाद हम चलेंगे कि सब्जेक्ट है क्या, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हम जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं उससे क्या फायदे आपको होंगे। तो विज्ञान से देखिए, इसमें 3 पार्ट है इसके, आपको पता ही होगा। एक होता है फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, एक होता है केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, और एक होता है बायोलॉजी या बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान। इन तीनों से क्या होता है, कभी कभी वेरी करता है, कभी यहां से क्वेश्चन ज्यादा आ जाएगा तो कभी यहां से, कभी यहां से। इसलिए हमें इन तीनों जो तीनों विज्ञान के तीनों आयाम हैं, एक भौतिक विज्ञान, एक रसायन विज्ञान, एक जीव विज्ञान, इन तीनों को अच्छे से करके जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने तीनों को बढ़िया से कर लिया तो आप समझिए कि किसी भी स्टेट एग्जाम में, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, चाहे एमपीपीसीएस हो, चाहे बिहार पीसीएस हो, सब में 10 से 15, 15 से 20 क्वेश्चन करीब करीब यहाँ आते हैं। जैसा 150 है या 100 क्वेश्चन है उस हिसाब से। तो आप वेटेज समझ चुके होंगे कि हमें तीनों को पढ़ना है अच्छे से, और इसका जो यूज है आपके आगे मेंस में क्या होता है, जब जहां पे साइंस एंड टेक मेंस में आता है। मेंस में क्या होता है, प्योर साइंस नहीं आती है, वहां पे साइंस एंड टेक आता है, लेकिन साइंस एंड टेक को समझने के लिए आपको ये बेसिक पता होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको ये ऊपर ऊपर निकल जाएगा, आपको आइडिया नहीं लगेगा कि किस बेस पे काम कर रहा है। तो शुरुआत हम कहां से करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में फिजिक्स से। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और बात करते हैं कि विज्ञान, सबसे पहले कि विज्ञान क्या है। ठीक, विज्ञान क्या होता है। विज्ञान, जैसा कि आप बचपन में पढ़ते नहीं थे कि सुव्यवस्थित सुनिश्चित ज्ञान ही विज्ञान है, तो इसका मतलब क्या होता है, प्रयोग, एक्सपेरिमेंट के द्वारा, प्रयोग और ऑब्जर्वेशन के द्वारा जो आपके पास जो प्रामाणिक ज्ञान और सुव्यवस्थित ज्ञान मिलता है ना, वही विज्ञान है। कोरी कल्पनाओं के बेस पे नहीं। एक जैसे कि हाइपोथेसिस बनाते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ होगा, फिर उसको हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं कि क्या ये सच में ऐसा हो रहा है। तो अगर वो टेस्ट के थ्रू पास होता है तो प्रयोग और प्रेक्षणों के आधार पे जो निश्चित, सुव्यवस्थित, सुनिश्चित ज्ञान मिलता है वही विज्ञान। यहाँ पे लॉजिक, यहाँ पे तर्क, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन को हम बोलेंगे अवलोकन, हिंदी में बोलते हैं अवलोकन। ठीक है, तो लॉजिक, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट मतलब प्रयोग। ठीक, इन चीजों के बेस पे जो ज्ञान हमें मिलता है वही क्या है, विज्ञान। ठीक, अब विज्ञान में भौतिक विज्ञान एक शाखा है, एक शाखा रसायन विज्ञान की है, एक शाखा जीव विज्ञान की है। जीवों से ऐसा विज्ञान जिसमें जीवों का अध्ययन होता है वो जीव विज्ञान हो गया। ऐसा विज्ञान जिसमें रसायन, केमिकल्स का अध्ययन होता है एटॉमिक स्तर से लेके आणविक स्तर तक, तो वो हो गया रसायन विज्ञान। और ऐसा विज्ञान जिसमें उष्मा, ऊर्जा और गति, बल, ऐसा विज्ञान, इसको आप देखिए, ये डेफिनेशन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन समझने के लिए चीजें आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम में क्या आएगा, मैं भी सीधा इसके बाद वहीं पहुंचूंगा। विज्ञान की वह शाखा, इसको बोलने के लिए कोई बोल देता है ऐसे, इसको ऐसे लिखा जाता है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें उष्मा या ऊर्जा, गति, बल आदि का अध्ययन किया जाता है, आदि का अध्ययन किया जाता है। जैसे अभी आपको गर्मी लग रही है तो ये कहीं ना कहीं ऊर्जा का ही तो रूप है।
गर्मी क्या है? एक ऊर्जा का रूप है। उष्मा है, उष्मा एक ऊर्जा का ही रूप होता है। तो ये क्या हो गया? अगर इससे रिलेटेड हम कुछ भी अध्ययन करेंगे तो वो क्या हो गया? भौतिक विज्ञान। आप चल रहे हैं, देखिए जैसे मैं चल रहा हूं तो फ्रिक्शन मेरे और फर्श के बीच, मेरे चप्पल के बीच में लग रहा है, घर्षण बल। तो ये क्या है? ये भी भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। मैंने क्या किया, ये चीज मैंने छोड़ दिया, मेरा ये जो मार्कर है गिर गया नीचे। ये क्यों गिरा? ग्रेविटी ने इसे अपनी तरफ खींचा। तो ये क्या है? बल है, गुरुत्व बल जिसको बोलते हैं। गुरुत्व बल के कारण ही नीचे चला गया। तो ये क्या है? जब बल की बात हो, गति की बात हो, ऊर्जा की बात हो, तो ऐसी चीजों का जो अध्ययन होता है वो क्या होता है? भौतिक विज्ञान। ठीक, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा, गति, बल आदि का अध्ययन किया जाए उसे बोलते हैं भौतिक विज्ञान। ठीक, अब भौतिक विज्ञान में हमारा सबसे पहला जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा मात्रक। और क्यों रहेगा मैं आपको बताता हूं। इकाई जिसको बोलते हैं यूनिट। यहां से क्वेश्चन आते हैं, अभी आरओ के पेपर में भी यहां से एक क्वेश्चन आया था। इकाई, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट। इकाई का मतलब क्या होता है? जैसे आप वजन नापते हैं कि मैं आलू लेने जा रहा हूं, किसमें नाप के ले जाते हो? 1 किलो आलू। तो जो ये 1 किलो है ना, यही इसकी इकाई है। ये जो किलोग्राम है यही इसकी इकाई है। तो किसी भौतिक वस्तु को जिस एक यूनिट में, एक एकांक मात्रा में नापा जाता है वही उसकी इकाई कहलाती है। जैसे मैं कितना लंबा हूं तो इसको किस में नापोगे? मीटर में या फीट में। तो उसकी इकाई क्या हो जाएगी? मीटर या फीट। जैसे हम विद्युत धारा जो होती है, जो करंट फ्लो हो रहा है हमारी बिजली, हमारे यंत्रों में, चाहे वो लाइट हो, पंखा हो, उसको किस में नापते हैं? उसको नापते हैं हम एम्पियर में। तो उसकी यूनिट क्या हो गई? एम्पियर। लंबाई को किस में नापते हैं? फीट में या मीटर में। तो जैसा पद्धति होगी। और ऐसे बल को किस में नापते हैं? हम जैसे कहते हैं ना कि हमने ऐसे धक्का दे दिया तो कितना फोर्स लगा, तो फोर्स का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। वो न्यूटन जो साइंटिस्ट थे उन्हीं के नाम पे रखा गया है। तो इकाई क्या है? किसी भौतिक राशि को मापने के लिए क्या है? इकाई या मात्रक क्या होता है? किसी भौतिक राशि को मापने के लिए उसकी जो एकांक मात्रा होती है, ठीक, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं यूनिट। उसे कहते हैं यूनिट। अच्छा, अपने पास क्या है? पद्धतियां तो वैसे बहुत होती है, जैसे सीजीएस है पद्धति है, एफपीएस है पद्धति है, ये सब पुरानी पद्धतियां हैं। ठीक है, एमकेएस है पद्धति है, ये सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, फुट पाउंड सेकंड पद्धति, ये सब पद्धतियां पुरानी हो चुकी हैं। मैं आपको ये परिचय बस दिला रहा हूं। अभी जितनी राशियों को नापा जाता है, जैसे भौतिक राशि हो गई कि भार को नापना है, लंबाई नापना है, समय को किसमें नापते हैं? सेकंड में। सेकंड का ही एक बड़ा रूप होता है मिनट, मिनट का और बड़ा रूप होता है घंटा। तो अब जो नापा जाता है वो उसको बोलते हैं एसआई यूनिट। क्या बोलते हैं? एसआई यूनिट। आपके एग्जाम में ये चीजें आएंगी। स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है, एसआई मात्रक जिसको बोलते हैं। तो 7 राशियां मौलिक राशियां होती हैं, उनके एसआई मात्रक होते हैं। तो सबसे पहले हम आपका उससे परिचय कराएंगे। उसके उन्हीं के बेस पे और सारी राशियों का मापन किया जाता है, इसीलिए उनको क्या कहते हैं? मौलिक राशि। फंडामेंटल जो यूनिट्स होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो कौन कौन से यूनिट होते हैं मैं आपको बताता हूं। राशियां क्या होती हैं, उनके मात्रक क्या होते हैं। तो देखिए, भौतिक राशि, इधर भौतिक राशि लिख लेते हैं और इधर लिख लेते हैं मात्रक। इनके स्टैंडर्ड मात्रक क्या होते हैं? देखिए, नापने के लिए आप लंबाई को फीट में नाप सकते हैं, लेकिन जब हम बात करेंगे कि एसआई मात्रक की बात हो रही है, तब फिर वहां पे जो फिक्स वैज्ञानिकों ने एक बनाया है, जो इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्ट किया गया है, हम उसको ही लिखेंगे। हम ये नहीं करेंगे नहीं हम तो सेंटीमीटर में भी नाप सकते हैं। आप नापने किसी में नाप सकते हैं, लेकिन एसआई मात्रक जो होगा, जो वैज्ञानिकों की कॉन्फ्रेंस ने डिसाइड किया है कि हाँ यही होना चाहिए, हम उसे ही लिखेंगे। ठीक, तो इसमें कौन कौन सी राशियां होती हैं? एक होती है लंबाई, इसको इंग्लिश में कहेंगे लेंथ। द्रव्यमान, द्रव्यमान इसे इंग्लिश में बोलते हैं मास। समय, टाइम है, इसको टी से रिप्रेजेंट कर दीजिए। ताप, ताप मतलब क्या? टेम्परेचर। टेम्परेचर, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप। और ज्योति तीव्रता,
जो ज्योति की तीव्रता होती है उसको भी नापा जाता है। पदार्थ की मात्रा, ठीक है, ये मैं बेसिक आपको इसलिए बता रहा हूं जिससे कि आप, कई बार क्या होता है एग्जाम में सीधा यूनिट पूछ लिया जाता है, ठीक है, इसको आप नोट करिए। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, एक आ गई लास्ट, चल विद्युत धारा। अच्छा, ये इनको मौलिक क्यों बोला जाता है पता है आपको? मौलिक इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इन्हीं के द्वारा अन्य राशियों का मापन जो होता है, इन्हीं के राशियों के बेस पे अन्य राशियों की मापन किया जाता है। जैसे अभी आप लंबाई है और ये समय है। अब आपको जब वेलोसिटी की बात मैं करूंगा ना आगे, कि वेलोसिटी क्या होती है, वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। तो अब क्या होगा, इसी लंबाई और समय से अन्य राशियों का मापन होगा, तो इसीलिए इसे बोलते हैं मौलिक राशि। मौलिक या फंडामेंटल, इंग्लिश में बोलेंगे फंडामेंटल, मौलिक राशि। ठीक, अब इनके मात्रक क्या होते हैं, ये देखो निर्धारित है, इनके जो मात्रक हैं वो निर्धारित है। तो लंबाई का क्या होता है, मीटर, ये आपको याद रखना पड़ेगा। द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम। और समय का क्या होता है, सेकंड। ताप का केल्विन। टेम्परेचर के कई पैमानों पे नापा जाता है, केल्विन में, सेंटीग्रेड में, फ़ारेनहाइट में। तो ऐसे कई मात्रक होते हैं जिनमें टेम्परेचर को नापा जाता है। ठीक है, मैं उसका संबंध आगे बताऊंगा आपको। ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल, विद्युत धारा एम्पियर। ठीक, ये आप लिख लीजिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल और विद्युत धारा का एम्पियर। अच्छा, इसको किससे रिप्रेजेंट करते मैं आपको ये भी दिखा दूं, क्योंकि अब ये चीज तो इतना बड़ा लिखेंगे नहीं, तो इसको रिप्रेजेंट करने इसका छोटे फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। एम फॉर मीटर, केजी फॉर किलोग्राम, सेकंड को एस स्मॉल से, स्मॉल एस, केल्विन को के से, ठीक, ज्योति तीव्रता कैंडेला को सीडी से, मोल को मोल ही लिखते हैं, ठीक है, मोल, एम्पियर को ए से। ये इसके क्या हैं, ये इसके एम्पियर को ए से, मोल को एमओएल, एमओएल ही तो इसका पूरा स्पेलिंग हो गया एमओएल। तो इसके क्या है, ये इसी से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल एम डॉट केजी डॉट एस केल्विन, सीडी से कैंडेला, मोल मोल, ए से एम्पियर। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अच्छा, इसमें दो राशियां और होती हैं, दो राशियां और होती हैं जिनके संपूरक मात्रक होते हैं। ये तो मूल मात्रक है, ये मूल राशियां हैं और इनके मूल मात्रक हैं, मूल राशि और फंडामेंटल यूनिट। ठीक, दो और भी होते हैं, दो और क्या होते हैं, दो और होते हैं समतल कोण और घन कोण। क्या नाम है, समतल कोण और घन कोण। ठीक, समतल कोण और घन कोण दो राशियां होती है, इसको लिख लीजिए। और समतल कोण के मात्रक हैं, क्या मात्रक है, रेडियन और स्टेरेडियन। इसके होते हैं, इसका होता है स्टेरेडियन। मान लो कहीं पूछ ही लिया, इसको आप नोट कर लीजिए। वैसे आपका काम जो आता है ना, काम जो आता है वो यही आता है, संपूरक मात्रक।
ठीक, ये क्या है, संपूरक मात्रक हैं, और ये मौलिक मात्रक हैं और मौलिक राशियां हैं। ठीक, तो मौलिक राशियां कितनी हैं, 7। मौलिक राशियां कितनी हैं, 7। ठीक है, और ये मापन किसमें हो रहा है, ये हो रहा है एसआई पद्धति में। किसमें हो रहा है, एसआई पद्धति में। जिनेवा में इस स्टैंडर्ड का जो सिस्टम का ये एसआई पद्धति, एसआई सिस्टम बनाया गया, इसी में ये डिसाइड किया गया कि ऐसे मात्रकों को इन इन चीजों में मापा जाएगा। तो लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में। देखिए, मापने को हम ग्राम में भी लिख सकते हैं, किलोग्राम को, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, बट ये इसका एसआई मात्रक है, इसी में रखा जाएगा। ठीक, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, ताप को केल्विन में, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में, पदार्थ की मात्रा को मोल में, विद्युत धारा को एम्पियर में। ठीक, और जो संपूरक मात्रक होते हैं वो क्या है, समतल कोण, घन कोण। समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन और घन कोण का होता है स्टेरेडियन। ठीक, अच्छा, इसका दिखाने का तरीका है, रेडियन को RAD और इसको स्टेरेडियन को दिखाते हैं SR। ये भी नोट कर लीजिएगा, RAD और SR। ठीक, ठीक है, ये आपने नोट कर लिया। अच्छा, अब हम चलेंगे कि जो व्युत्पन्न राशियां हैं, कैसी राशियां, ऐसी राशियां जो अन्य राशियां हैं, जो इन राशियों से निर्मित होती हैं, उनके क्या मात्रक होंगे, हम उसको बताते हैं, कैसे निकाला जाता है मात्रक के बारे में। ठीक, कैसे किया जाता है, देखिए, जैसे अभी मैंने आपको मात्रक बताया था। अब जैसे आप कुछ राशियां लिख लीजिए, जैसे क्या, आयतन क्या होता है, और वेग क्या होता है, बल क्या होता है। अभी मैं इनके मात्रक कैसे निकालूंगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आयतन हो गया, वेग हो गया, बल हो गया, त्वरण हो गया, त्वरण हो गया, ठीक, कार्य हो गया। ओके, अब देखिए, अब इनके मात्रक कैसे निकलेंगे मैं आपको बताता हूं। अब आपको पता है कि आयतन क्या होगा। अच्छा, मैं कहूं कि मेरी लंबाई अगर 5 मीटर है, तो मेरी लंबाई 5 यूनिट है। एसआई मात्रक में अगर उसको हम लिखेंगे, 5 मीटर है तो क्या लिखेंगे, 5 मीटर। और मेरी लंबाई 50, अगर मैं कहूं कि मेरी लंबाई 500 सेंटीमीटर है। अगर कोई बोले कि मेरे व्यक्ति की लंबाई, एक समझने के लिए क्वेश्चन बता रहा हूं, व्यक्ति की लंबाई 500 सेंटीमीटर है, तो उसका एसआई में मापन क्या होगा। मैं अगर ऐसा कह दूं, एसआई मात्रक में क्या होगा, तो आपको पता है कि एक मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होता है। तो अब 500 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर एक मीटर, तो 500 सेंटीमीटर बराबर 5 मीटर। तो जो एसआई मात्रक में मेरी लंबाई क्या होगी, 5 मीटर। तो कभी भी लंबाई नापनी है तो उसको किस में नापेंगे, मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, मिनट में कभी मत नाप देना, ध्यान रखना, मिनट या घंटा में नापना नहीं। अगर दिया भी है तो उसको आप चेंज करेंगे। ठीक, अब देखिए, आयतन क्या होता है किसी चीज का, अगर कोई एक वस्तु है उसका आयतन क्या होता है, उसका आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे
मल्टीप्लाई बाई ऊंचाई, यही होता है। अब देखिए, अब कह रहा है कि आयतन का एसआई मात्रक बताइए। तो जितनी भी इसके अंदर राशियां आएंगी उनके सबकी एसआई मात्रक लिख दीजिए और जो होगा वो हो जाएगा। तो अब लंबाई का एसआई मात्रक क्या होगा किसी लेंथ का, तो वो मीटर होगा, मीटर गुणित होगा ना, मल्टीप्लाई। चौड़ाई का मात्रक क्या होगा, वो भी मीटर ही होगा क्योंकि वो भी तो एक लेंथ ही है। ऊंचाई का मात्रक क्या होगा एसआई, ऊंचाई भी तो एक दूरी ही है, क्योंकि हमने क्या लिखा है, लंबाई, कोई भी लंबाई हो, कोई भी डिस्टेंस हो, उसका मात्रक क्या होगा, मीटर। चाहे वो ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, और चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, कैसे भी लंबाई हो, अगर कोई चीज लेंथ में है तो लेंथ का मात्रक हमेशा एसआई क्या होगा, मीटर होगा। तो लंबाई हो, चाहे चौड़ाई हो, चाहे ऊंचाई हो, तो मात्रक क्या होगा, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मीटर की पावर 3, अर्थात मीटर क्यूब। इसे ही हिंदी में बोलते हैं घन मीटर। घन का अर्थ होता क्या है, घन का अर्थ होता है पावर 3 को घन बोलते हैं, वर्ग को क्या बोलते हैं, पावर 2 को वर्ग बोलते हैं, स्क्वायर, और क्यूब को क्या बोलते हैं, घन मीटर। ठीक है, तो अब क्या हो गया, आयतन का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। कैसे निकाल लिया आपने, ऐसे ही वेग का देखिए, वेग का क्या होता है, विस्थापन बटा समय। फॉर्मूला अभी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कैसे निकाला जाता है इसे। विस्थापन बटा समय होता है, अभी ये समझ के चलिए, विस्थापन बटा समय कि एकांक समय में तय किया गया विस्थापन ही वेग कहलाता है। तो ये क्या होगा, विस्थापन अर्थात एक दूरी हो गई। विस्थापन का मतलब क्या, जैसे मैं यहां से यहां चला सीधी रेखा में, जो सीधी रेखा में चले, प्रथम बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो दूरी होती है वही विस्थापन है। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, दूरी और विस्थापन में अंतर होता है। विस्थापन क्या है, देखिए दो चीज होती है। अब यहाँ आप साइंस चालू किए तो आपको मैं बेसिक से एकदम बताऊंगा। विस्थापन और दूरी, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट और इसको बोलते हैं डिस्टेंस। ठीक, डिस्टेंस। विस्थापन क्या होता है, प्रथम किसी, अगर कोई यात्रा कर रहा है कोई व्यक्ति, तो प्रथम स्थान से या प्रथम बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की जो दूरी होती है, जो प्रथम बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की जो सीधी रेखा में दूरी होती है वही उसका विस्थापन होती है। जैसे यहां से मैं चलना चालू करूं, यहां गया, 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 ठीक है, मैं ऐसे यात्रा किया, ऐसे ऐसे घूमा मैं, ठीक है ना, ऐसे ऐसे घूमा और घूम के मैं यहां आ गया, तो विस्थापन क्या होगा, विस्थापन क्या होगा, प्रथम बिंदु और आखिरी बिंदु के बीच की दूरी, मतलब यही होगा आपका विस्थापन, इतना ही। ये आपने दुनिया भर का घूम लिया उससे मतलब नहीं है, वो प्रथम और अंतिम बिंदु दिखेगा। लेकिन दूरी में क्या होता है, दूरी में क्या होता है कि जब अगर यहां से चला तो यहां चला, यहां चला, यहां चला, फिर यहां, 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 तो इसमें क्या होगा, जो चली गई पूरे पाथ की लंबाई है, पूरे रास्ते की लंबाई, वो दूरी कहलाती है। ठीक है, तो क्या होगा, ये पूरे रास्ते की जो तय रास्ते की लंबाई जो होती है वो दूरी कहलाती है। मतलब जैसे अब यहां से आप यहां गए, फिर 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 यहां गए और फिर यहां पहुंच गए। अगर मैं दूरी निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, इसको जोड़ूंगा, इसको जोड़ूंगा, इसको जोड़ूंगा, इसको जोड़ूंगा, इसको जोड़ूंगा, इसको जोड़ूंगा, इसको, फिर इसको, सब मिला के दूरी होगी। मान लीजिए ये है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, 8। तो अगर मैं दूरी निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 8 36, 36 यूनिट। मान लीजिए ये 1 यूनिट है, तो 36 यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, दूरी, डिस्टेंस। लेकिन अगर विस्थापन कहूं तो यही बस इतना ही होगा विस्थापन। और अगर मान लो ये घूम के उसी बिंदु पहुंच जाए ना तो इसका विस्थापन क्या हो जाएगा, 0। ध्यान रखना इस चीज को। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं, ठीक, और मैं यहां से एक कदम आगे बढ़ूं और फिर एक कदम पीछे आ जाऊं तो मेरा विस्थापन क्या होगा, 0, क्योंकि मेरा फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट वही है। तो अगर मैं उस समय कहूंगा कि मेरा वेग कितना है टोटल पूरे समय के दौरान, एवरेज वेग क्या होगा, तो मेरा 0 हो जाएगा, क्योंकि विस्थापन मेरा हुआ ही नहीं। तो विस्थापन का मतलब प्रथम बिंदु और आखिरी बिंदु के बीच की दूरी। और दूरी क्या होती है, दूरी का मतलब होता है कि जितना पाथ आप चले हैं, जितने रास्ते पे आप चले हैं, वो सारा जोड़ लीजिए, वही होती है दूरी। तो आपको समझ में आ गया होगा। और जो चाल होता है,
जिसको बोलते हैं स्पीड, इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड। स्पीड होता है दूरी बटा समय। देखिए दोनों में अंतर यही होता है, स्पीड होता है दूरी बटा समय और वेग होता है विस्थापन बटा समय। क्या होता है? विस्थापन बटा समय। ठीक, वेग होता है विस्थापन बटा समय और वेग को इंग्लिश में बोलते हैं वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। वेग होता है विस्थापन बटा समय, चाल होती है दूरी बटा समय। ठीक, तो अब हम अभी तो हम चले गए आपको समझाने का कॉन्सेप्ट। अब मुझे उम्मीद है कि चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी विस्थापन और दूरी में। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आया। अब हम बात करेंगे कि हमें तो ये मालूम पड़ गया कि विस्थापन और दूरी में क्या अंतर होता है। अब हम बात करेंगे कि इसका मात्रक क्या होगा। तो विस्थापन बटा समय, तो विस्थापन का क्या हो गया? विस्थापन क्या है? एक दूरी है, एक लंबाई है। तो लंबाई का SI यूनिट क्या होता है? मीटर। डिवाइड बाई समय का मात्रक क्या होता है? SI मात्रक सेकंड। तो क्या हो गया? मीटर पर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। ठीक, इसका हो गया SI मात्रक वेग का। बल क्या होता है? बल होता है, बल का आपको फार्मूला पता होगा, F इक्वल टू M इंटू A। ये आपने पढ़ा है। जब जैसे कोई एक वस्तु है, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, अगर ये मार्कर एक किलोग्राम का है और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इसको त्वरण दे दिया जाए, ठीक है, इस हिसाब से इसकी स्पीड बढ़े तो उसको त्वरण बोलते हैं। तो M इंटू A, तो इसके मास और त्वरण का जो गुणनफल होगा वही इस पे लगे हुए बल के बराबर होगा। ठीक, तो बल क्या हो जाएगा? M इंटू A मतलब द्रव्यमान गुणित द्रव्यमान इंटू त्वरण। जैसे क्या होता है, जैसे ये वस्तु है, अब यहां से हम छोड़ रहे हैं इसको ना, तो पृथ्वी इसको खींच रही है, तो उस बल का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? ये जो मास है इंटू जो एक्सीलरेशन है उसका मल्टीप्लाई कर दो, मालूम पड़ जाएगा कितना बल इस पे लग रहा है। ठीक है, और गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? पृथ्वी जिस बल से खींचती है उसमें त्वरण जो लगता है उसका मान कितना होता है? लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों यूज करते हैं। ठीक, तो द्रव्यमान इंटू त्वरण, मास इंटू एक्सेलरेशन, M इंटू ये क्यों कहते हैं? ये M फॉर मास होता है और A फॉर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अब द्रव्यमान इंटू त्वरण, तो द्रव्यमान का आपने SI मात्रक क्या पढ़ा था? द्रव्यमान का SI मात्रक था किलोग्राम। जाके पेज देखिए, उलटिए उसको, याद करिए, किलोग्राम इंटू त्वरण है। अच्छा, त्वरण की अब देखो यहाँ पे क्या है, त्वरण को आपको पता होना चाहिए त्वरण होता क्या है। त्वरण होता है ना वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन बटा समय, यही होता है त्वरण। क्या होता है? वेग परिवर्तन बटा समय। अच्छा, वेग क्या है? वेग मैंने आपको क्या बताया था? वेग का क्या है? मीटर पर सेकंड। तो वेग परिवर्तन क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड अपॉन समय फिर से सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि S इंटू S हो जाएगा। देखिए, मीटर बटा सेकंड डिवाइड बाई S। अब डिवाइड कैसे करते हैं ये तो आपको पता ही होगा, मीटर बाई सेकंड इंटू 1 बाई S, तो मीटर डिवाइड बाई S स्क्वायर। तो क्या हो गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो SI मात्रक होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं न्यूटन। इसी को कहा गया है न्यूटन। अगर ये एक है तो बोला जाएगा 1 न्यूटन। यही मात्रक जो होता है वो क्या लगाता है? न्यूटन। ठीक है, इसे न्यूटन भी कहते हैं। ओके, ठीक, तो आपको ये समझ में आ रहा है सारी चीज कि कैसे आप मात्रक निकाल सकते हैं। देखिए, जैसे कार्य क्या होता है, कार्य का मात्रक आप निकाल के देखिए, मैं लिखता हूं आपको। कार्य
अब कार्य का पता होना चाहिए। कार्य क्या होता है, किसी वस्तु पे अगर बल लगाया गया है और उसमें उस दिशा में विस्थापन हो रहा है तो दोनों का गुणनफल ही कार्य होता है। ठीक, F इंटू डी होता है। काल का कार्य का जो मात्रक होता है क्या होता है, बल गुणित विस्थापन। इसको आप लिख लीजिए अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। कार्य क्या होता है, बल गुणित बल इंटू विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो अब बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, आपको भी मैंने बताया था। और विस्थापन का मात्रक क्या होगा, मीटर। तो कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। न्यूटन को एन से भी लिखते हैं, न्यूटन मीटर या न्यूटन मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर। इसको क्या बोलते हैं, जो कार्य होती है वो एक ऊर्जा है तो इसका मात्रक होता है जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। इसको जूल कहते हैं, न्यूटन मीटर या जूल कह सकते हैं। जूल भी कहते हैं, न्यूटन मीटर भी कहते हैं। ठीक, अच्छा अब कार्य जो शक्ति होती है, का शक्ति क्या होता है, कार्य आप कितने समय के सापेक्ष आपका कार्य कैसे हो रहा है वही तो शक्ति दिखाता है कि बहुत शक्तिशाली है, कि बहुत जल्दी इसको काम निपटा दिया, मतलब समय कम लिया काम ज्यादा किया। तो शक्ति क्या होता है, शक्ति होता है कार्य करने की दर, कार्य करने की दर। अब शक्ति का मतलब आपको मान लो एसआई यूनिट निकालना है तो शक्ति क्या हो जाएगा, कार्य बटा समय, कार्य डिवाइड बाई समय। तो कार्य का क्या होता है, जूल। इसको जे से भी दिखाते हैं, जूल, जे फॉर जूल और बटा सेकंड, जूल प्रति सेकंड। इसकी मात्रा, इसी जूल प्रति सेकंड को क्या कहते हैं, वाट। आप कई बार देखते होंगे कि इतना वाट का बल्ब लगा है, हम कहते नहीं है कि भैया 5 वाट का बल्ब ले आना, तो ये वाट क्या है, ये उसकी शक्ति को दिखाता है। ध्यान रखना, जब कोई कहे कि 5 वाट का ला रहा हूं या 10 वाट का ला रहा हूं तो ये वाट है, तो क्या है, उसकी शक्ति दिखा रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे एसआई यूनिट निकाला जाता है। अब आपको हम कुछ यहां पे चेंज कैसे किया जाता है छोटी राशि को बड़ी राशि में, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, छोटी राशि को बड़ी राशि में चेंज कैसे करते हैं, जैसे देखिए एक बहुत फेमस है माइक्रो, एक होता है नैनो, होता है। तो माइक्रो, जो माइक्रो है ना वो दिखाता है 10 की पावर -6 को, और नैनो दिखाता है 10 की पावर -9 को। और एक होता है पीको, पीको दिखाता है 10 की पावर -12 को। ठीक, एक होता है एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम होता है 10 की पावर -10 को। ये क्या है ना, इसको दिखाने के एक तरीके है कि अगर ऐसी पावर आ गई तो इसको दिखाना नैनो, इसको क्या बोलेंगे, नैनो। ये है माइक्रो, ये जब बहुत छोटी राशियां होती हैं तब इनको दिखाने के मात्रक है, ये मतलब एक यूनिट के रूप में बनाए जाते हैं। ये है पीको, ठीक है, ये है एंगस्ट्रॉम। अभी मैं बताता हूं इसका यूज कैसे किया जाता है, कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, एक होता है, एक आपको बताओ, एक होता देखो पीको हो गया, एक होता है फेम्टो। एक फेम्टो होता है 1 फेम्टो, वो होता है 10 के घाते -15। एक होता है शायद एटो भी होता है, वैसे आपका इससे काम हो जाएगा, आपको जरूरत नहीं है। अच्छा, एक और होता है फर्मी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कई अभी यूपी पीसीएस के आरओ में सीधा यहीं से क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, एक होता है फर्मी, फर्मी जो होता है वो 10 की पावर -15 को दिखाता है।
इसको आप नोट करें, मैं फिर बताता हूं कि इसका कैसे यूज किया जाता है। अच्छा, मिली जो दिखाता है, मिली, एक मिली क्या होता है? 10⁻³ कहते हैं ना, 1 मिलीमीटर, मिली माइक्रो नैनो पीको फेम्टो, एक होता है एटो भी होता है, उसे शायद बोलते हैं 10⁻18। वैसे जरूरत मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन में इनका बहुत होता है, एक ये और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको बताता हूं मैं कि कैसे ये काम करता है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, अब चलिए देखते हैं कि इससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, जैसे मैं कहूं, आपने नोट कर लिया, माइक्रो 10⁻⁶, नैनो 10⁻⁹, पीको 10⁻12, फेम्टो 10⁻15, एटो 10⁻18, 1 फर्मी 10⁻15, 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻10 और मिली 10⁻3। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। देखिए अब ये कैसे क्वेश्चन में सॉल्व यूज होता है। अगर मैं कह दूं 1 माइक्रोमीटर, मैं कह दूं मेरे पास एक पेन है जिसकी लंबाई है 1 माइक्रोमीटर, ठीक, इंग्लिश में लिखता हूं 1 माइक्रोमीटर। तो मैंने आपको क्या बताया था, माइक्रो मतलब 10⁻⁶, तो 1 इंटू जहां लिखा है उसी के नीचे लिख दीजिए 10⁻�6 मीटर। क्या हो गया? 10⁻6 मीटर। 1 माइक्रोमीटर मतलब 10⁻6, अर्थात माइनस का मतलब क्या होता है कि ये नीचे की पावर में जाएगा, अर्थात 1 डिवाइड बाई 10⁻6, क्योंकि जो पावर होती है जैसे ऊपर जाती है तो क्या हो जाती है? माइनस में चेंज हो जाती है। अर्थात जो 1 डिवाइड बाई 10⁻6 को हम क्या लिखेंगे? अब इसी चीज को छोटे में लिखने के लिए कौन सा वर्ड यूज किया? माइक्रो। जब भी ये 10⁻6 डिवाइड बाइड में रहेगा, या 10⁻⁻6 होगा, तो हम क्या लिखेंगे? इसको सीधा लिख देंगे माइक्रो। और 1 डिवाइड बाई 10⁻6 को हम लिख सकते हैं 1, 3, 4, 5, 3, 3, 6। ये जो संख्या है यही है 10⁻6। ठीक, अब ये संख्या जब भी आएगी, इतनी बड़ी संख्या ऐसे हम लिखेंगे नहीं, तो इसको हम सीधा लिख देंगे माइक्रो। अगर ऐसे लिख दूं मैं 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर कितना होगा? तो 1 नैनोमीटर कितना होगा? 1 नैनोमीटर हो जाएगा 10⁻⁹ मीटर। जब बहुत छोटी राशियां होती हैं जिनको नापना है, जैसे क्या होता है ना, जब हम बहुत छोटी राशियों को मेजर करते हैं तो उनको हम क्या करते हैं? नैनो, माइक्रो, इन चीजों में मेजर करते हैं। अच्छा, एक चीज लिखिएगा, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। कुछ चीजें तो आप बेसिक एकदम जानते ही होंगे, मुझे उम्मीद है, लेकिन हम लिखवा दे रहे हैं आपको। देखिए 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक, और 1000 मीटर जो होता है वो होता है 1 किलोमीटर के बराबर। ठीक है, ऐसे ही 1000 ग्राम जो होता है वो होता है 1 किलोग्राम के बराबर। ठीक, ये सब आपके दिमाग में रहे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सीधे आते हैं चेंज वाले। अभी मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा, समझ में आ जाएगा। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 1000 मीटर 1 किलोमीटर, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। और 1000 मिलीमीटर बराबर 1000 मिलीमीटर बराबर 1 मीटर, क्योंकि मिलीमीटर क्या होता है? 10⁻⁻3। ठीक, अच्छा, अब मैं आपको, जैसे देखो, अब क्वेश्चन कैसे, मैं आपको कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा। 1 किलो में कितने ग्राम? 1000 ग्राम। अब मैं कहूं कि 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, ये बताओ। क्वेश्चन यही ऐसा ही पूछता है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम?
मैंने लिख लिया 1 ग्राम में कितने किलोग्राम, 1 ग्राम में कितने किलोग्राम। तो आपको पता है कि 1 किलोग्राम मतलब क्या होता है, 1000 ग्राम। तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम, 1/1000, 1/1000 किलोग्राम होगा 1 ग्राम में, 1 ग्राम में, अर्थात 10⁻³ किलोग्राम। तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम, 1 ग्राम में 10⁻³ किलोग्राम। ऐसे क्वेश्चन आएगा। ठीक, जैसे मैं कहता हूं 60 सेकंड का क्या होता है, 1 मिनट होता है, होता है। अब और 1 घंटा कितना होता है, 1 घंटा होता है, 1 घंटा होता है 60 मिनट का। तो मैं कहूं कि 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे, तो 1 घंटे में सेकंड कितने होंगे। अब देखिए कैसे चेंज किया जाएगा, 1 घंटा में 60 मिनट, तो और 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। इसको मैं सेकंड लिख दूं, 60 सेकंड, 60 मिनट, 1 घंटा में 60 मिनट, और 60 मिनट में कितने सेकंड, तो 60 इंटू 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। यहाँ 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ गया 3600 सेकंड। ठीक, और मैं कहूं कि 1 सेकंड में कितने घंटा होगा, अब बताइए 1 सेकंड में कितना घंटा आपको निकालना हो। देखिए ऐसे करेंगे, ये सब देखिए, यही सब क्वेश्चन फिजिक्स में यहां से शुरू हो रहा है अभी। अब आपको पता है कि 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट, और 60 मिनट में कितना सेकंड, 60 इंटू 60, 60 इंटू 60 सेकंड। अब मैं कहूं कि 1 सेकंड में कितना घंटा, तो 1 सेकंड में 1/60 इंटू 60 घंटा, अर्थात 1/3600 घंटा। तो ये सब भी पूछ सकता है क्वेश्चन में ऐसे। घंटे में तो सेकंड आपको पता हो, निकाल रहे होगे, सेकंड में कितने घंटे होंगे उस हिसाब से भी देखना है आपको। ठीक है, इस प्रकार से हमने मात्रक वाला चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट किया। अच्छा, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अभी के भी, क्योंकि देखिए ये प्रैक्टिस वाला सेशन है, आप ये थ्योरेटिकल नहीं है, यहाँ पे आपको थोड़ी प्रैक्टिस, कैलकुलेटिव प्रैक्टिस होनी चाहिए। कि इस बार का आरओ में जो क्वेश्चन आया था, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको जो मैं चीजें यहाँ करा रहा हूँ वो पता होती तो आपके वो 1 नंबर कहीं नहीं जाते। और बहुत आसान क्वेश्चन, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था वो। अच्छा, दूरी को नापने में हम वैसे नॉर्मली क्या यूज करते हैं, एसआई मात्रक मीटर है। और जब हम लंबी दूरी आते हैं तो किस में नापते हैं, किलोमीटर में, कि हम 500 किलोमीटर गए थे। तो 1 किलोमीटर जो होता है वो 1000 मीटर होता है, आपको पता ही है, 1000 मीटर होता है 1 किलोमीटर। तो ज्यादातर जो हम दूरी नापते हैं अपनी, वो किस में नापते हैं, किलोमीटर में। कि हाँ, मेरा घर दिल्ली से जो बनारस की दूरी है वो 700 किलोमीटर है, या 800 किलोमीटर, करीब करीब ऐसे बोल देते हैं, हम किलोमीटर में नाप रहे हैं। लेकिन देखिए क्या होता है, जब ग्रहों के बीच, हाँ, जब सूर्य प्रकाश, जब बहुत बड़ी दूरियां, जो अंतरिक्ष के स्तर पर दूरियां नापनी होती हैं, जो अंतरिक्ष के स्तर पर जहां कई लाख किलोमीटर की दूरियां आएंगी, उनको किलोमीटर में नहीं नापते, उनको किसमें नापते हैं, उनको नापते हैं प्रकाश वर्ष में। ये भी क्या है, दूरी का मात्रक, प्रकाश वर्ष, इसे बोलते हैं लाइट ईयर। लाइट ईयर, इसका मतलब क्या है, जब प्रकाश 1 वर्ष में जितनी दूरी तय करता है, प्रकाश 1 वर्ष में निर्वात में जितनी दूरी तय करता है, वही उसका क्या है, क्या कहलाता है, वही कहलाता है प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष पूछे तो क्या है, ये वर्ष देख के समय मत समझिएगा कि ये समय को कह रहा है, समय नहीं है। प्रकाश वर्ष समझ के समय का मात्रक नहीं है। प्रकाश वर्ष किसका है, दूरी का मात्रक है, दूरी का मात्रक, ध्यान रखना। अच्छा, प्रकाश वर्ष से भी बड़ा एक मात्रक होता है, वो होता है पारसेक। पारसेक भी दूरी का मात्रक है।
दूरी का मात्रक है। पारसेक, ठीक, पारसेक होता है, अगर पारसेक को प्रकाश वर्ष में बदला जाए तो एक पारसेक होता है 3.2 प्रकाश वर्ष। ठीक, तो ये सब याद रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। एक पारसेक किसका मात्रक है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, ये बड़े फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, फिजिक्स से यहाँ सीधे क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। आरओ में आया भी हुआ है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और ये सब क्या है, जो प्रकाश वर्ष है, पारसेक है, ये सब क्या करते हैं, ये कैसी दूरी नापते हैं, ये खगोलीय दूरी नापते हैं। जो ग्रहों के बीच की दूरी है, जो आकाशगंगाओं के बीच की दूरी है, वो ये नापते हैं प्रकाश वर्ष में या पारसेक में। ठीक, तो इस प्रकार से आपने देखा, हमने ये सारी चीजें कराई। अब हम आपको क्वेश्चन कराएंगे क्योंकि क्वेश्चन से आपको क्लैरिटी बहुत अच्छे से आएगी। ठीक है, ये तो हमने थ्योरेटिकल पार्ट आपको बता दिया, क्वेश्चन से बाकी चीजें मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो आप पेन कॉपी लेके एकदम तैयार रहिए, आपका मैं पीवाईक्यू कराऊंगा जिससे कि प्रैक्टिस हो जाए और यहां से आने वाला क्वेश्चन छूटे नहीं मेरे दोस्त। मैं यही चाहता हूं बच्चों कि आपका यहां से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। अब मैं आपको साइंस पढ़ा रहा हूं ना, तो साइंस आपको मैं इतना आसान कर दूंगा जिससे कि आपका यहां से पोर्शन कभी छूटे नहीं, आए तो सीधा आप टिक करें। ठीक, तो पेन कॉपी लेके तैयार होइए, फिर हम शुरू करते हैं। अब देखिए, शुरू करते हैं हम क्वेश्चन। यूपीपीसीएस 2010 का है। पहला सवाल है, शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक सीधा पूछा है, मात्रक। तो शक्ति का मात्रक मैंने क्या बताया था, शक्ति क्या होता है, कार्य बटा समय, अर्थात कार्य का मात्रक क्या हो गया, जूल प्रति सेकंड। अब इसमें ऑप्शन क्या दिया है, हर्ट्ज, वोल्ट, वॉट, न्यूट्रॉन। तो मैंने क्या बताया था, एसआई मात्रक क्या है इसका, वॉट। हम कहते हैं कि बल्ब इतने वाट का है, कहते हैं हम 10 वाट का बल्ब लाए हैं, हम 20 वाट का बल्ब लाए, तो वाट क्या है, उसके पावर को दिखाता है, शक्ति को दिखाता है कि इतने समय में ये इतनी ऊर्जा मुक्त करेगा, वॉट। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बल का मात्रक मैंने अभी बताया था, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको क्या कहते हैं, बल नहीं, वो बल का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अर्थात न्यूटन। तो न्यूटन याद रखिए, बल का मात्रक क्या है, न्यूटन। बल का मात्रक क्या है, न्यूटन। ठीक, बल का मात्रक क्या है, न्यूटन। फिर कह रहा है कार्य का मात्रक। कार्य का मात्रक मैंने क्या बताया था, जूल। कार्य का मात्रक क्या है, जूल। देखिए एक बार इसको लिख लीजिएगा, कार्य मात्रक इसका क्या होगा, जूल। शक्ति का मात्रक क्या होगा, वाट। ठीक, बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन। ये इसके अदर नाम है, इसको आप याद रखिएगा। कार्य का जूल, शक्ति का वाट, बल का न्यूटन। ये तीनों तैयार रहे आपका। अच्छा, प्रतिरोध का मात्रक आपको पता है, प्रतिरोध जब हम कहते हैं ना कि हमारे करंट फ्लो होने पे क्या होता है, वहां पे रेजिस्टेंस पैदा होता है, हम पढ़ते हैं ना उसमें, जब करंट में पढ़ते हैं V = IR, तो ये होता है धारा, विद्युत धारा ये होती है विभवांतर, ये होता है क्या, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ओम ऐसे लिखा जाता है, ओम, इसको बोलते हैं ओम। तो ये प्रतिरोध का मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम। अब देखिए एमपीपीसीएस में और राजस्थान पीसीएस में 2 बार क्वेश्चन आया है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। मैंने कभी क्या बताया था, प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में निर्वात में चली गई जो दूरी होती है वही प्रकाश वर्ष होती है। और प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की इकाई। ठीक है, प्रकाश वर्ष क्या होती है, दूरी की इकाई होती है। और ये कई बार क्वेश्चन आया, देखिए झारखंड पीसीएस में एक बार आ चुका है, यूपी लोअर में आ चुका है। ठीक, और फिर यूपी, फिर एक बार यूपी में पूछा है, एक बार एलडीए में आया हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, प्रकाश की चाल आपको पता है, प्रकाश की गति कितनी होती है, प्रकाश की गति, प्रकाश की जो चाल है वेलोसिटी, वो होती है
3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 3 × 10 मीटर वो गति करता है प्रकाश। ठीक, जब हम प्रकाश वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको, लाइट वाला चैप्टर हम अलग से पढ़ेंगे। अलग एक क्वेश्चन और है, एक पारसेक बराबर होता है, तो मैंने आपको बताया था एक पारसेक कितना होता है, 3.2 लाइट ईयर। पारसेक मात्रक किसका है, पारसेक मात्रक दूरी का मात्रक है। पारसेक और प्रकाश वर्ष किसके मात्रक हैं, दूरी के मात्रक हैं। जब हम बहुत बड़े दूरियों को हमें मापन मेजर करना है तो वहां पे हम लाइट ईयर और पारसेक का यूज करते हैं। जब हमें खगोलीय दूरी क्या कहते हैं मेजर करनी है, ठीक है, जब हमें दो गैलेक्सीज के बीच की दूरी निकालनी हो और सौरमंडल के बीच की दूरी और दूसरे ग्रहों के बीच की दूरी निकालनी हो, तो वहां पे हम लाइट ईयर और पारसेक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो कार्य का जूल, शक्ति का वाट, बल का न्यूटन। और मैंने वैसे आपको 7 मात्रक बताए थे, कौन कौन से, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योत, तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। उसके बाद 2 और मात्रक बताए थे, वो क्या थे, घन कोण, एक बताया था घन कोण था, एक का मात्रक था रेडियन, एक का था स्टेरेडियन, समतल कोण और घन कोण। ठीक है, अब आगे हम क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसमें कैसे क्वेश्चन, न्यूमेरिकल वाले कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, अब देखिए क्या बोला है, 1 नैनोमीटर होता है। अब ये क्वेश्चन देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन आरओ में आया हुआ था, 1 नैनोमीटर। ऑप्शन देखिए कैसा पूछा है, क्योंकि ये क्या है ना, देखिए ये प्योर थ्योरी का मामला नहीं है। यहाँ पे आपको मैं न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा तो आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। 1 नैनोमीटर होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए क्या दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है 10⁻⁻6 सेंटीमीटर, एक ऑप्शन। ठीक, बी ऑप्शन क्या दे रखा है, बी ऑप्शन दे रखा है 10⁻⁷, एक दे रखा है 10⁻8, एक ऑप्शन दे रखा है 10⁻8 सेंटीमीटर, और एक ऑप्शन दे रखा है आपका 10⁻9 सेंटीमीटर। ठीक, -9 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 1 नैनोमीटर कह रहा है ना, तो मैंने क्या बोला था, नैनो मतलब क्या होता है, नैनो मतलब 10⁻9, जो मैंने लिखवाया था उसको आप याद कर लेना अच्छे से। अब देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 1 नैनोमीटर, ठीक, 1 इंटू नैनो मतलब 10⁻9 और ये क्या हो गया, मीटर। अब देखिए ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन दिया है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में दिया है। तो अब क्या करोगे, 1 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दो। देखो बस सिंपल चलना है, क्या डिमांड कर रहा है उसी के हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। मैं आपको बता रहा हूं ना, ऐसे क्वेश्चन आपके कभी नहीं गलत होंगे। आप बस क्लास को ध्यान से देखिए, मैं आपको विज्ञान में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में बिल्कुल ऐसा बना दूंगा, एकदम आसान भाषा में, बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं। आपको कुछ पता होने की जरूरत नहीं है, आपको इतना पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, मैंने लिखवाया था उसको याद कर लेना बस। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1000 मीटर का 1 किलोमीटर, 1 मिली का मतलब 10⁻3। ये सब चीजें पता रहेंगी तो फिर दिक्कत कुछ नहीं आने वाली है। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है, 10⁻9 इंटू 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। अब मल्टीप्लाई कर दो, तो 10⁻9 इंटू 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 के साथ 2 लिख सकते हैं, 10⁻2। अब आपको पता है कि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपस में जो पावर्स होती हैं वो जुड़ जाती हैं, तो 10⁻9 प्लस 2 तो आ जाएगा कितना, 10⁻7 सेंटीमीटर। क्या ऑप्शन में आंसर है, बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। देखिए ऐसे ही सॉल्व करना है आपको, और ऐसे क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। सिंपल जो लिखा है पहले उसको लिखिए, जो मैंने याद कराया, नैनो मतलब 10⁻9, माइक्रो मतलब 10⁻6, पीको मतलब 10⁻12, फर्मी मतलब 10⁻15। ऐसे आपको चीजें याद रहनी चाहिए जबान पे। आप इसे बता दो, बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, 3 लाइन में आंसर आ गया। ठीक, इसको आप नोट करिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आपको एकदम बिल्कुल क्लैरिटी हो जानी चाहिए, क्योंकि बता रहा हूं सीधा यहीं से क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन सीधा आया है आरओ में अभी के अभी पिछले महीने में।
और अगर आपको नहीं आ रहा है ना तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, वहां पे तुक्का मारेंगे गलत हो जाएगा। बस थोड़ी सी चीज है, थोड़ा समझ लेंगे तो ये 3 लाइन में आंसर आया है। बताइए, बस जोड़ करना था 10 की पावर -9 और इंटू 10 की पावर 2, सीधा हो गया 10 की पावर -7, आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और आपको मैं दिखा दूं। क्वेश्चन है, ये तो सीधा ही पूछ लिया है कि 1 नैनोमीटर में कितने किसके बराबर होता है। तो 1 नैनो मतलब क्या, 9, 10 की पावर -9, तो ये तो क्वेश्चन हो गया। ठीक, एक क्वेश्चन क्या है, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है। देखिए ये क्वेश्चन आया है आपका बीपीएससी 1994, वहां पे जाके देख लीजिएगा। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है। अब देखिए अच्छा क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन बराबर है, बीपीएससी आपको और किसी चैनल पे आप देख लीजिएगा, इस प्रकार से चीजें नहीं कराई जाएंगी कि सीधा आपको पीवाईक्यू का क्वेश्चन सॉल्व करके बताया जा रहा है कि कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं और कैसे इनको सॉल्व करना है। हमारा लक्ष्य केवल ये नहीं कि आपको यहाँ घंटा पढ़ा के और आपको वैसा करें, हमारा लक्ष्य यही है कि आप चीजें समझें और उसके बाद कर पाए। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, अब कह रहा है ऑप्शन में क्या है, 1/10 मिलीमीटर पहला ऑप्शन। आप अगर 1 घंटा दें और उसके बाद आपके हाथ ज्ञान ना लगे फिर मतलब नहीं है ना। अब आप ये सीखने के बाद आप जाइए और ऐसे क्वेश्चन उठाइए, एक भी बच जाए तो कहे 1/100 मिलीमीटर दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन दे रखा है 1/1000 मिलीमीटर, और फिर चौथा दे रखा है 1/10,000 मिलीमीटर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अगर आपको आइडिया कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो आप तुरंत इसको बिना गलती के सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन ना आपको कोई कंफ्यूजन नहीं करना है, आपको सीधे आंसर लाना। देखो 1 माइक्रोन, अब माइक्रोन मतलब क्या होता है, 1 माइक्रोन को ऐसे भी लिखते हैं माइक्रोन मीटर। अब मैंने आपको बताया था कि ये जहां आ जाए वहां लिख देना क्या, 1 × 10 की पावर -6 मीटर। मीटर को मीटर लिख दिया, कुछ किया नहीं। अच्छा अब ये देखो कि आंसर किस में मांग रहा है, तो आंसर मांग रहा है मिलीमीटर में। और मिली का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था, आप जाके पेज उलटिए, जो पहला अभी मैंने सबसे पहले व्हाइट बोर्ड पे लिखवाया था। मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3। अब देखिए मिली में कह रहा है तो अब इसमें से क्या करो, 10 की पावर -3 निकाल लो। तो 10 की पावर -3 पहले लिख लिया, इंटू 10 की पावर -3 इंटू मीटर। अब जो 10 की पावर -3 हो गया ये क्या हो जाएगा, मिली। तो 10 की पावर -3 इसको लिख दो मिली, मिली, और मीटर को मीटर लिख दो। अब 10 की पावर -3 मतलब क्या हो गया, जो जब भी माइनस की घात रहेगी तो ये नीचे आ जाती है, सीधा ध्यान रखना। तो इसको हम लिख देंगे 1/10 की पावर 3। जब भी माइनस रहेगा सीधा नीचे आएगा, ध्यान रखिएगा। अब 1/10 की पावर 3 मतलब 1/100। 10 × 10 × 10 कितना हो जाएगा, 1000 मिलीमीटर। ऑप्शन देखिए कौन सा है, सी। गलत होने के चांसेस हैं, बिल्कुल नहीं। बस इतना ही ध्यान रखना, छोटा सा 3 लाइन का आपका कैलकुलेशन आपके पूरे के पूरे नंबर दिलाए। ठीक, तो इसी प्रकार से आप जाके अटेम्प्ट करिए और सॉल्व करिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। और बता दूं हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक, तो इस प्रकार से अब आज का लेक्चर हम यही समाप्त करेंगे। हमारी जो कोचिंग का विजन है क्लास एमएट एकेडमी का, वो यही है कि आपको जितना भी समय हम दे सके उसमें हम मैक्सिमम आपका आउटपुट दें। मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्कोर कराने का हमारा लक्ष्य है आपके लिए। आप हमारे चैनल से ऐसे जुड़े रहिए, हमें प्यार देते रहिए, और अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।